गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैथ्स में पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन प्लस एंड माइनस। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये नंबर 4 प्लस 6 दिस इज इक्वल टू 10। नाउ अभी हम 6 को इस तरफ ले आएंगे तो क्या होगा? 10 6 प्लस जब इक्वल टू के उस तरफ आएगा तो प्लस चेंज हो जाता है माइनस में और ये नंबर वही का वही रहा। तो देखोगे कि दिस होल्ड्स ट्रू। तो जहाँ पर 4 प्लस 6 10 था, 6 को इस तरफ ले आए तो 10 माइनस 6 भी 4 ही होता है, कुछ चेंज नहीं करना पड़ता है। कोई और एग्जांपल लेते हैं। 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। अगर हम 3 को इस तरफ ले आए 7 3 और प्लस के बदले माइनस, तो आंसर जो हम यहाँ पर लिखे हैं 4, वो 4 आपका वही का आंसर आ जाता है। तो ये रिलेशनशिप है। तो कोई भी नंबर को अगर हम इक्वल टू के इस तरफ ले आएँ और प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें, तो जो नंबर बच जाता है वही नंबर आपका आंसर हो जाता है। माइनस में हम भी देख लें तो 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। 1 को इस तरफ अगर ले आएँ और माइनस है उसको प्लस कर दें तो जो अंक बच गया वो आपका आंसर होता है। आप जानती हैं 2 + 1 इज इक्वल टू 3। तो इसके आप लोग 2-3 एग्जाम्पल्स बुक में हैं, आपको उसका फ़ोटो भेज दिया जाएगा, आप उससे एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे फॉरवर्ड काउंटिंग। व्हाट इज़ फॉरवर्ड काउंटिंग? फॉरवर्ड काउंटिंग ये आपको एडिशन जब आप करते हैं, प्लस जोड़ जब कर रहे होते हैं, तो इसमें आप फॉरवर्ड काउंटिंग का इस्तेमाल करके आप आंसर इजीली ला सकते हैं। जैसे कि 2 + 3 अगर आपको ऐड करना है तो आप कैसे करेंगे? आप क्या कर सकते हैं कि 2 से स्टार्ट कीजिए और जब तक कि क्या कहते हैं, सॉरी आप एक सेकेंड, 5 2 + 3 = 5 है। तो मान लीजिए आपको पता करना है कि 2 + 3 कैसे 5 होता है, तो 2 से चालू कीजिए और जब तक आपको 5 नहीं आ जाता है आप काउंटिंग करते रह जाइए। तो 3 4 5 तो ये एक नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया। तो आप देखेंगे 2 + 3 = 5 हो गया। तो ये सब काम कब आता है? जब आपको फिल इन द ब्लैंक्स एग्जामिनेशन में आता है। जैसे 4 + फिल इन द ब्लैंक्स = 6। तो क्या ऐड करेंगे 4 से कि आपको 6 आंसर है? तो आप 4 से काउंटिंग चालू कीजिए तब तक जब तक कि आपको 6 ना आ जाए। तो 5 6 तो कितने नंबर्स हमने लिखे यहाँ पर? 1 2 हमने 2 नंबर लिखे हैं। तो 4 + 2 = 6। तो आपको इस तरह से आंसर आ सकता है। एक और तरीका देखते हैं। 3 + डैश = 7। तो हमको 3 में क्या ऐड करना होगा कि हमको 7 आए? इसके लिए आप क्या करेंगे? आप 3 से चालू करेंगे, तब तक काउंटिंग करते रहेंगे जब तक कि आपको 7 ना आ जाए। तो 4 लिखिए, 5 लिखिए, 6 लिखिए, 7 लिखिए। तो कितने नंबर्स हमने यहाँ पर लिखे हैं? 1 2 3 4। तो आपका आंसर है 4। तो ये होता है फॉरवर्ड काउंटिंग, और इस तरह से आप बहुत सारे सवालों का जवाब भी देख सकते हैं। दूसरा है फॉरवर्ड काउंटिंग में आप माइनस का भी सवाल को आप इससे हल कर सकते हैं। आप कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। ये एग्जांपल के लिए 11 - 5, ठीक है? क्या आंसर होगा? मैंने आपको क्या सिखाया था? अगर आप 5 को यहाँ पर ले आए और माइनस को क्या चेंज हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो अब आपको बेसिकली जो माइनस है ये अब आपको प्लस का सवाल बन गया कि 5 में हम क्या ऐड करें कि 11 हमको आ जाए। तो क्या करेंगे? 5 से काउंटिंग करेंगे तब तक जब तक कि हमको 11 ना हाथ में आ जाए। 6 7 8 9 10 11। कितना नंबर में 8 लिखा है? 1 2 3 4, ये 5, ये 6। तो 6 ये रहा आपका आंसर। तो इसका आंसर भी आपका 6 हो गया। तो आप इस तरह से सब्ट्रैक्शन का सवाल बना सकते हैं माइनस का,
प्लस में कन्वर्ट करके। आपको कुछ नहीं करना है, ये माइनस को इस तरफ ले जाना है नंबर के साथ और आपको ये वाला पता करना है। ये फॉरवर्ड काउंटिंग से आप पता कर सकते हैं। तो ये आपका फॉरवर्ड काउंटिंग हो गया। तो अब एक क्लास टेस्ट हम लोग ले लेते हैं। इसके लिए आप ये जो क्लास टेस्ट जो अभी बोर्ड पे हम बना रहे हैं, आपको उसका फोटो भी मिल जाएगा इस ट्यूटोरियल के साथ। आप फिर घर में बैठ कर इसको होमवर्क के रूप में बना सकते हैं। दिस इज योर क्लास टेस्ट। आपको क्या करना है, हर बॉक्स में आपको ऐड प्लस का आंसर लिखना है। तो यहाँ पर किसका आंसर लिखना होगा, इसका और इसका जोड़ का। यहाँ पर आपको इसका और इसका जोड़ का, यहाँ पर आपको इसका और इसके जोड़ का, यहाँ पे आपको इसका और इसके जोड़ का आंसर लिखना है। तो हम लोग स्टार्टिंग इससे शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है इसका और इसका प्लस का आंसर। 0 + 0 हमेशा 0 होता है, ये बहुत ही ईजी सवाल है। और एक और आपको छोटा सा ट्रिक दे दें, 0 को आप किसी से भी ऐड करेंगे तो आंसर क्या होगा, जो जिस नंबर से हम 0 को ऐड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल 0 और 1 को ऐड कर रहे हैं तो आंसर ये जो है वो होगा, जो कि क्या है इसमें, इस केस में 1 है। 0 को किसी से भी हम ऐड करेंगे, आंसर वही नंबर होगा जिसको हम 0 से ऐड कर रहे हैं। अब इस केस में 0 + 2 तो आंसर क्या होगा, यही होगा, क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं होगा। ठीक इसी तरह से 1 + 0 तो क्या आंसर होगा, ये नंबर जो 0 के साथ ऐड हो रहा है 1। ठीक उसी तरह से ये ला भी देख लेते हैं, 2 + 0 क्या आंसर होगा, वही आंसर होगा जो 0 के साथ ऐड हो रहा है, जो कि यहाँ पर 2 है। तो ये सब तो इतना इजीली हो गया, बस हमको इस 4 का हमको आंसर पता करना है। तो इसका क्या ऐड करना है, दिस + दिस। तो जितना भी नंबर है उतना हम लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। अगर आपको एडिशन करना है तो बहुत इजी पड़ेगा। जैसे 1 है तो 1 लाइन ड्रॉ करना है और इस 1 के लिए एक और लाइन ड्रॉ कर लें। तो आप काउंट कर लीजिए कितना हो जाएगा, वही आपका आंसर। 1 + 1 1 2 2 इज द आंसर। ठीक उस तरह से ये ऐड करना है, 1 + 2 को ऐड करना है तो 1 के लिए 1 लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 2 के लिए 2 लाइन्स ड्रॉ कर लेंगे। 1 2 3 काउंट कर लीजिए, 3 है, 3 इज योर आंसर। Similarly for this box you have to add 2 + 1. 2 के लिए please draw 2 lines and for 1 draw 1 line. Again count 1 2 3. 3 is your answer. For the last one 2 + 2. So 2 के लिए please add 2 lines, draw 2 lines and then for this 2 also आप 2 और लाइन ड्रॉ कर लीजिए। So total अब कितना हो लाइन्स ड्रॉ हुआ है उसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 4 is your answer for 2 + 2। इस तरह से एक और आपका क्लास टेस्ट होगा, उसमें आप ये प्रैक्टिस कर लीजिए बुक में। वही चीज़ आपका माइनस के लिए भी है। आपका फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर माइनस है, ठीक है, और मान लीजिए एक सम दिया हुआ है, ये 0 1 2 3 4 5 3 4 5। तो एक मैं करके देता हूँ, बाकी आप लोग घर पे कीजिए। अब आपको मैं सिंपल सा देखता हूँ क्या आपको बनाना है। 3 इसे मिटा देते हैं, सब आंसर नहीं। अब आपको फॉर एग्जांपल ये देखना है, ये वाला इसका आंसर में ढूंढना है। 4 - 1 आपको इसका आंसर लाना है। आपको नहीं मालूम इसका आंसर कैसे करेंगे, फॉरवर्ड काउंटिंग से करेंगे। 1 को आप इस तरफ लेके आइए और माइनस का साइन हो जाएगा प्लस में, और ये रहा आपका 4। तो अब आपको क्या करना है, ये आंसर लाने के लिए आपको सिंपल इतना करना है, 1 से काउंटिंग चालू करना है तब तक जब तक कि आपको 4 हाथ में आ जाए। सो 2 3 4 काउंटिंग कीजिए कितना नंबर हमने ड्रॉ किया है, 1 2 3 3। सो 3 इज द आंसर। So 3 is the answer for this one and therefore the 3 is the answer for this one. इस तरह से आप माइनस के लिए भी कर लेंगे, बहुत इजी है। कोई भी दिक्कत होगा तो आप
ग्रुप जो व्हाट्सएप आपके पेरेंट्स के नंबर पे दिया हुआ है उसमें आप पूछ लेंगे, आपको हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट नॉर्मल एडिशन। आपको एडिशन तो आपको आता ही होगा। आप जैसे फॉर एग्जांपल इसका एडिशन करना है 20 प्लस 2 नंबर्स का एडिशन, 20 प्लस 20 फॉर एग्जांपल। अब इसको ऐड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो आप जैसे कि 0 और 4 ऐड करना है, तो आपको मैंने पहले ही बताया कि किसी भी नंबर को 0 से ऐड करेंगे तो आंसर जो होगा वो वही नंबर होगा जिसको हमने 0 से ऐड किया है। तो इस केस में है 4, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, आप स्ट्रेट 4 आप लिख सकते हैं। नाउ यू हैव टू ऐड 2 प्लस 2। हाउ डू यू फाइंड आउट द आंसर फॉर 2 प्लस 2? यू कैन ड्रॉ लाइन्स। 2 के लिए आप 2 लाइन्स ड्रॉ कर लें और इस 2 के लिए भी 2 लाइन्स ड्रॉ कर लें, एंड देन काउंट 1 2 3 4। 4 is the answer. You can take one more for the practice. 13 plus 16. How do you find out the answer? 3 plus 6 को पहले को ऐड करना है, तो 3 के लिए please draw 3 lines, and for 6 आप 6 lines draw कर लें और उसके बाद पूरी काउंटिंग कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 is the answer. And for 1 plus 1, what will you do? You will do again you draw 1 line for 1 and 1 more line for this one. अब काउंट कर ले 1 and 2. This is your answer 29. तो इस तरह से आप क्लास वर्क में जितना भी क्वेश्चन है उसका आप लोग आंसर उस पर आप प्रैक्टिस कर लेंगे। फॉर एनी क्वेरी और एनी क्लैरिफिकेशन प्लीज सेंड योर क्वेरीज ऑन ग्रुप व्हाट्सएप ऑफ द स्कूल। सब्ट्रैक्शन के लिए भी आप यू कैन यूज द सेम प्रिंसिपल। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 36 माइनस 12, आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको 6 माइनस, यू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम, आपको इतना तो मालूम ही होगा कि आपको जब भी सब्ट्रैक्शन करें एडिशन करें आप राइट से लेफ्ट की ओर जाते हैं, ठीक है? आई होप यू ऑल नो दैट। सो सबसे पहले हमको 6 और 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप कैसे करेंगे? आप या तो 2 तरीका से यूज कर सकते हैं। एक हो गया फॉरवर्ड काउंटिंग से, जो कि मैंने आपको सिखाया है अभी थोड़ी देर पहले। कैसे करेंगे? आप 6 माइनस 2 को क्या कर देंगे, 6 को यहीं पर रख देंगे और ये कर देंगे आप +2। अब आपको काउंटिंग करना है 2 से तब तक जब तक कि आपको 6 ना आ जाए, और जितना नंबर हमने ड्रॉ किया है दैट इज योर आंसर। फॉर एग्जांपल इन दिस केस 2 है तो 3 4 5 6, 6 आ गया, 1 2 3 4 4 इज द आंसर, 4 इज द आंसर हियर। एंड देन सिमिलरली फॉर 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 को कैसे करेंगे? क्या आएगा? इज इक्वल टू 1 सॉरी ब्लैंक प्लस 1। आपको 1 से फिर काउंटिंग चालू करना है तब तक कि 3 ना आ जाए। 1 2 3, तो 1 2 2 2 is the answer here, 2 is the answer here, and 2 is the answer here. This is your answer. So that is one way. The other way is to draw as many lines, and पहले क्या करेंगे? सबसे पहले 6 है तो 6 लाइन्स बनाएंगे। We draw 6 lines, and then इस माइनस के बाद जो भी नंबर है we cancel those many lines. So there are 2, 6 minus 2 है, so we cancel 2 lines. What is left is your answer 1 2 3 4 4. Similarly for 3 minus 1, what you do, you first draw 3 lines 1 2 3 and cancel 1, this one here. What is left is your answer 2. So इस तरह से आप सब्ट्रैक्शन एडिशन कर सकते हैं। और फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, आप इस टेस्ट इसको एक्सरसाइज कीजिएगा। कहीं भी सवाल हो सो प्लीज आस्क ऑन दी व्हाट्सएप ग्रुप चैट। नाउ वी रीड कार्डिनल नंबर्स एंड ऑर्डिनल नंबर्स। तो व्हाट इज ऑर्डिनल नंबर्स? आप लोग जो काउंटिंग पढ़ते हैं 1 2 3 4 5, इसको कहते हैं कार्डिनल नंबर्स। CARDINAL नंबर्स। अब इसी को जब हम लोग कुछ कभी कहते हैं ना कि हम फर्स्ट किए, हम सेकंड किए हैं, बोलते हो ना, मान लो तुम एग्जाम हुआ है तुम्हारा और तुमको सबसे ज़्यादा मार्क्स आया तो तुम कहते हो मैम हम फर्स्ट किए। तो जो फर्स्ट जो बोल रहे हैं, ये जो सेकंड बोल रहे हैं, इसको कहते हैं ऑर्डिनल नंबर्स। थर्ड, फर्स्ट से रिलेटेड, 1 से रिलेटेड फर्स्ट, 2 से रिलेटेड सेकंड, 3 से रिलेटेड थर्ड, 4 से रिलेटेड
फोर्थ, फिफ्थ। अगर आप चाहें तो हम लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, तो दिस इज योर ऑर्डिनल नंबर्स। ये कार्डिनल नंबर है, 1 2 3 4 5। फर्स्ट सेकंड 1 2 3 4 5 इज योर कार्डिनल नंबर्स। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इज योर ऑर्डिनल नंबर्स। और इसका हम लोग यूज कहाँ करते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक एग्जांपल दे दिए, अगर आप फर्स्ट करते हैं तो आप बोलते हैं ना कि मैम फर्स्ट किए या सेकंड किए या थर्ड किए, दैट इज फर्स्ट यूज। एक यूज कर सकते हो आप दिन का, हफ्ता का दिन गिनने में। जैसे कि हफ्ता में क्या क्या डेज होता है, इन अ वीक यू हैव संडे, you have Monday, you have Tuesday, then you have Wednesday, then you have Thursday, you have Friday, and then you have Saturday. तो इसको हम लोग बोलते हैं कि Sunday is the first day of the week। उसके से Monday is the second day of the week, Tuesday third day of the week, Wednesday fourth day of the week, Thursday fifth day of the week, Friday sixth day of the week, Saturday seventh day of the week। ठीक उसी तरह से हम लोग फॉर द मंथ्स ऑफ द ईयर के लिए यूज करते हैं। जनवरी है आपका, फिर उस तरह से फरवरी है, करते करते दिसंबर तक आता है ना। तो हम लोग क्या बोलते हैं जनवरी के, जनवरी है फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, पहला महीना होता है साल का। फरवरी सेकेंड मंथ ऑफ द ईयर, आपका दूसरा महीना होता है साल का। ऐसे करते करते दिसंबर आपका 12वां महीना है साल का, 12th मंथ ऑफ द ईयर, 12th मंथ ऑफ द ईयर ये है। तो आपका इससे रिलेटेड आपके एक्सरसाइजेस हैं, आप प्लीज जाइए वो एक्सरसाइज कीजिए, और उसमें फिर से कोई प्रॉब्लम होगा तो प्लीज लेट अस नो ऑन द ग्रुप व्हाट्सएप, and then we will try to solve it for you. Thank you so much.